इतिहास पुरुष राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ आज डेहरी में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। कुंवर राणा सामाजिक संस्थान के अगुवाई में आयोजित इस रैली को करणी सेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का समर्थन मिला। रैली में भाजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, रालोमो सहित कई संगठनों और दलों के नेता भी शामिल हुए। भाजपा और रालोमो नेताओं ने सांसद के बयान को बताया शर्मनाक। रैली को संबोधित करते हुए औरंगाबाद के पूर्व भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा, इतिहास पुरुष राणा सांगा जैसे महान योद्धा पर टिप्पणी करना देश के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने जैसा है। यह क्षमा योग्य नहीं है। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि उक्त सांसद की सदस्यता तत्काल रद्द की जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वह सांसद खुले मंच से क्षत्रिय समाज से माफी मांगे या फिर इसके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बाइक और ट्रैक्टर पर निकली रैली, जय भवानी के लगे नारे। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर, 4 पहिया वाहन और सैकड़ों बाइक पर सवार होकर रैली निकाली। जय भवानी, राणा सांगा अमर रहे और सांसद माफी मांगो जैसे नारों से शहर गूंज उठा। रैली वीर कुंवर सिंह चौक से शुरू होकर गांधी चौक, मुख्य बाजार, पाली रोड होते हुए अंबेडकर चौक पर जाकर समाप्त हुई। प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। रैली के समापन पर एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम सूर्य प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर डेहरी नगर थाना अध्यक्ष शिवेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रही। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उसी के विरोध में आज ये डेहरी ऑनसोन में आक्रोश मार्च करणी सेना के द्वारा निकाला जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि राणा सांगा केवल एक योद्धा नहीं बल्कि इस देश के धरोहर थे। और राणा सांगा के विषय में इस तरह की छोटी बात करना ये देश के, भारत के इतिहास को कलंकित करना है। भारत के इतिहास से यदि राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे शिरोमणि का इतिहास अलग कर दिया जाए तो हमारे हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा रह जाएगा। और ऐसे लोगों के प्रति ऐसी टिप्पणी करना, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब रामजी लाल का जन्म हुआ होगा तो इनके माता पिता ने इनका नाम रामजी लाल रखा। आज उसी राम जी के लाल ने कलंकित करने वाला, देश को कलंकित करने वाला जो बयान दिया है, अगर इनके माता पिता जिंदा होंगे तो वो भी आहत हुए, और चाहे जहां वो होंगे वो आहत हुए होंगे कि हमने ऐसे कपूत को जन्म दिया। तो ऐसे कपूत कहीं से भी क्षम्य नहीं है। और जो भी ऐसे योद्धाओं को, ऐसे वीर सपूतों को और उनका अनुसरण करने वाले, उनको मानने वाले, उनको जानने वालों का अपमान करने का प्रयास करेगा, वो ये समझ ले कि उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। क्षत्रिय समाज को जो भी कमजोर समझेगा, क्षत्रिय समाज केवल एक जाति का समाज नहीं है। क्षत्रिय समाज क्षत्रप का काम करता है। पूरे समाज के लिए शरण देने का काम, उनको सहायता, उनको मदद करने का काम करता है, यानी क्षत्रप है। आप यही देख सकते हैं, यहाँ केवल क्षत्रिय लोग नहीं हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं श्री सत्यनारायण यादव जी, जो पूर्व विधायक हैं। हमारे चारों तरफ जो लोग बैठे हुए हैं ये विभिन्न समाजों से आते हैं। सब लोग आहत हुए हैं रामजी लाल सुमन जैसे लोगों के बयान से, लेकिन कोई हम लोगों को कमजोर समझने की भूल ना करे। अगर ये समाज अपने आप पर आ जाएगा तो फिर सामने कोई नहीं टिकेगा। सपा सांसद को कुछ सलाह भी देना चाहते हैं क्या इस तरह का बयान? सपा सांसद ने पहले जो बोला वो तो बोला, लेकिन उससे भी दुखद बात यह है कि उनके नेता ने, सपा के नेता ने उनके बयान का समर्थन किया। क्षत्रिय समाज जो क्षत्रप है, जिसने देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र की सीमा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपना सर्वस्व बलिदान किया, जिसने अपनी जान की चिंता नहीं की। और केवल पुरुषों ने नहीं, क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने, क्षत्राणियों ने वीर भूमि की रक्षा के लिए जब उनके पति युद्ध में
जा रहे होते थे तो अपना शीश काट कर उनको दे दिया ताकि उनको उनके घर की, उनके पत्नी की याद न। ये क्षत्रिय समाज है और ऐसा इतिहास है हमारा इतिहास बहुत स्वर्णिम है। और हमें इस तरह से कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा, बदनाम तो नहीं होंगे, लेकिन बदनाम करने वाले लोगों के प्रयास को उनका हम अस्तित्व मिटाने की क्षमता रखते हैं। आज आप इस मार्च में पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? आज 9 मार्च को जो आक्रोश रैली पिछले लोकसभा में जब बजट सत्र संसद चल रहा था, उस समय देखे होंगे कि एक सांसद के द्वारा महाराणा संगा पे इतना गलत टिप्पणी किया गया, इस वंशज को गलत शब्द बोलना, पूरे देश में एक क्षत्रिय समाज में आक्रोश है कि आप अगर सदन में चुन के जाते हैं तो अमर्यादित भाषण या न दें, जिससे कि एक समाज को ठेस पहुंचे। और इससे पूरे देश में आप देख रहे हैं कि गजब का उबाल है। और हम लोग जो आक्रोश रैली और आंदोलन जो स्टार्ट हुआ है, इसलिए हुआ है कि जो सदन की जो सांसद हैं उनकी सदस्यता खत्म की जाए, जिससे कि राजपूत समाज में एक संदेश जाए कि नहीं, जो मेरे पूर्वज और उनके बारे में उन्होंने बोला, जो देश के आज़ादी में जो मुगलों के खिलाफ पूरा अपने समाज को संगठित करके हिंदुस्तान के लिए जो लड़ाई ली, अपने वतन के लिए लड़ाई लड़े, उनके बारे में बाबर की तुलना, बाबर को उन्होंने शुरुआत किया और राणा संगा पर जो है बोले कि गद्दार। जबकि हम आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि या तो खुले मन से माफी मांगे, नहीं तो ऐसा आंदोलन दिन पर दिन अभी आप देख रहे होंगे कि 12 को आगरा में भी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आगरा में भी पहुंचे और देश में मैसेज जाए कि वो सदस्यता उनका वापस सदस्यता भंग करे सरकार, या तो खुले मन से माफी मांगे कि समाज इस पे चुप नहीं रहने वाला है। जिस समाज से हम लोग आते हैं, इस देश के लिए जो समाज किया, जो कुर्बानी दिए, लड़ते रहे हम लोग, और उसके बारे में भी आप सदन में ऐसा अमर्यादित बातें बोलते हैं, तो अब चुप रहने वाला समाज नहीं है। आज ये संदेश है। और डिहरी में आप देख रहे हैं कि आक्रोश रैली में कितनी तादाद पहुंची हुई है, क्योंकि एक समाज का ठेस है। और हम लोग कोई जाति पाति से नहीं, इतिहास उठा के देख लीजिए, महाराणा संगा था तो किसी राजपूत समाज के लिए, देश के लिए लड़ रहे थे, और उनके बारे में भी ऐसा, इसके लिए बहुत हम लोग आहत हैं। और उस आहत के चलते आज आक्रोश रैली में हम शामिल हुए।